जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CGOFM ITI ट्रेनिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो को वॉच करके इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 366 पद आपके निकाले हैं, जिसमें कि आप लोग 8 मई 2023 से लेकर के 28 मई 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म को एडिट करने के लिए 29 मई 2023 से 31 मई 2023 तक का समय दिया है। आप यहां पर इसकी एज लिमिट जानेंगे और इसके बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके ये PDF चेक करेंगे, जहां पर आपको आपके ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी जानने को मिलेगी एंड ITI के कौन से ट्रेड में ये वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन और क्या अनुभव आपसे मांगा है, उसकी जानकारी पूरी की पूरी आप डिटेल में यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें एलिजिबल पाए जाते हैं और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, फॉर्म को भरने का, तो आप कैसे भरेंगे इसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी जान लीजिए। सैलरी भी आपको दी गई है, जो कि 35,400 रुपए से लेकर के 1,12,400 रुपए आपको दी जाएगी। तो अभी आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो डालेंगे। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन गाइज जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज जैसे ही आप OTP वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर सबसे पहले आपको क्रिएट पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड बनाना है। आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है और उस पासवर्ड को बनाने के बाद में आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप जान लीजिए। आपका जो फोटो है उसका साइज 40 से 60 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर PNG का रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए फोटो में सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहां पर आएगा। अब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फोटो यहां पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहां पर आपका साइन अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपका साइन है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे और उसके बाद में आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो आपका साइन है वो भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे रिलेटिव्स टाइप, तो यहां पर रिश्तेदार का प्रकार, इसके ऊपर क्लिक करके आपको बताना है कि आप यहां पर आपके फादर का नाम दे रहे हैं या फिर हस्बैंड का, वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपने सिलेक्ट किया उसी का नाम आपको फिर यहां पर रिलेटिव नेम के अंदर एंटर करना है। ये बेसिकली मैरिड और अनमैरिड के लिए होता है। फीमेल को यहां पर हस्बैंड का नाम देना होता है एंड मेल यहां पर मोस्टली जो अनमैरिड होते हैं, जो चाहे मैरिड भी हो चाहे अनमैरिड हो, वो फादर का नेम एंटर करते हैं। फिर आता है मदर्स नेम यानी कि आपकी माता जी का नाम, तो आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। देन गाइज यहां पर आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहां पर जो ईयर है, पहले आप यहां से आपका ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी है, अगर हाँ तो आप यहां पर यस करेंगे। यस करने के बाद में यहां पर पूछा है फैमिली ईयरली इनकम यानी कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, वार्षिक आय कितनी है, जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। इस तरह से आप यहां पर एंटर कर देंगे। देन गाइस आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहां पर आपके सामने अदर इन्फॉर्मेशन, जहां पर नेशनलिटी पूछे तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप भारतीय है तो भारतीय होगी ऑब्वियसली, तो आप यहां पर इंडियन सेलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC क्रीमी लेयर और OBC नॉन क्रीमी लेयर। ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा OBC का, उसी में मेंशन होगा कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर में आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में, उसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहां पर जैसे कि ST सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन आते हैं जिसमें कि आपसे पूछा कि क्या आप विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। अगर हाँ तो आप यहां पर हाँ करेंगे एंड फिर इसके बाद में आपको प्लीज सिलेक्ट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, कृपया विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति का चयन करें। तो आपकी जो भी पिछड़ी जनजाति है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे इनमें से एंड इसके बाद में यहां पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है वो भी एंटर करेंगे। बट यहां पर जिसकी अगर आपकी कैटेगरी ST नहीं SC है तो फिर आपके सामने यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। एंड अगर आपकी कैटेगरी यहां पर OBC है तो OBC में भी आपके सामने कोई अतिरिक्त
ऑप्शन नहीं आता और ना ही जनरल की कैटेगरी में कोई अतिरिक्त ऑप्शन आता। मैंने यहाँ पर सभी कैटेगरी के जो ऑप्शन आएंगे उनकी डिटेल्स दे दी कि कौन सी कैटेगरी को क्या चीज़ फिल करनी है। जैसे कि एसटी के लिए आया था, अगर आप इनसे अंतर्गत आते हैं इनके तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। देन गाइज यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी जो भी है वो आप एंटर कर देंगे। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जैसे कि आपका हाउस नंबर वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। स्ट्रीट आपके नज़दीकी स्ट्रीट कौन सी है और सिटी विलेज आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिस भी स्टेट में वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से मैंने सिटी सिलेक्ट की और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ये सब डालने के बाद में नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर दिया कि कांग्रेचुलेसन योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड और यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर नंबर दिया है, साथ ही आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर और डीओबी ये सब जानकारी आपको दी गई है। आप यहाँ पर प्रिंट इनरोलमेंट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है जो कि आपको बाद में काम आने वाली है। तो आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिएगा। ये सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर अभी क्या करना है, आपको गो टू यूजर लॉगिन पेज इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला है, आप यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप यहाँ पर लॉगिन विद ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आप जो पासवर्ड आपने बनाया उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर जो आपका ये कैप्चा कोड है वो फिल कीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर एग्जाम नेम में ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2023 देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे और यहाँ पर एग्जाम अप्लाइड फॉर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस भी एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है उसी पर आपको टिक करना है। तो आपको बोला है आप जिस पद में आप परीक्षा देना चाहते हैं कृपया निम्न में से उसे सिलेक्ट करें। तो आपको जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है उसी के ऊपर आप टिक कर दीजिए। जैसे कि आपने इसके ऊपर टिक किया, आप यहाँ पर अगर 2 ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक कीजिए। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपसे पूछा है एग्जाम प्री रिक्वायर्ड फिल क्लास 10th परसेंटेज, आपकी 10th की परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपकी जो 12वीं की परसेंटेज, अगर आपने 12वीं की है तो उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। ITI ट्रेड टाइप NCVT या फिर SCVT जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डिप्लोमा ब्रांच अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपकी कौन सी ब्रांच है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी इनमें से ब्रांच है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद अगर आपने BB टेक की है तो आपकी कौन सी ब्रांच है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन गाइज यहाँ पर अगर आपने ME या फिर M.Tech की है तो आप यहाँ पर उसकी ब्रांच भी सिलेक्ट कर लेंगे। अदर कोर्स अगर आपके पास है जैसे कि DOE ACC A लेवल एंड अबो अगर तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। BCA MBA तो आप यहाँ पर उसके ऊपर टिक कर दीजिए जो भी आपके पास इनमें से कोर्स है। अगर नहीं है तो आप अनटिक रहने दें। इसके बाद क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। एंड इसके बाद में आपसे पूछे संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संख्या में शैक्षणिक अनुभव अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस ईयर, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके पास कितने ईयर का है वो आप यहाँ पर बता दीजिए, 2 3 4 जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो सभी जानकारी नीचे आ चुकी है। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। फिर आपसे एग्जाम सिटी पूछी है तो जो भी आपकी एग्जाम सिटी आप रखना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ पर उसके लिए अगर अतिरिक्त समय चाहते हैं एग्जाम लिखने के लिए तो आप यस करें, नहीं तो आप नो ही रहने दें। डू यू बिलोंग टू द एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आपके सामने, आप यहाँ पर आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने फिर से आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर एक बार फिर से सभी जानकारी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एंड इसके बाद में आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे। आप जैसे कि आपकी ये पोस्ट है, आपने इस पर अप्लाई किया तो आप यहाँ पर इस फॉर्म का प्रिंट कैसे लेंगे, तो प्रिंट लेने के लिए आप यहाँ पर सक्सेसफुल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके जो फॉर्म है उसका प्रिंट ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग CG OAPM ITI ट्रेनिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।